नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमाना। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। আমরা শ্রীল সনাতন গোস্বামী কৃত শ্রী শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম গ্রন্থের দ্বিতীয় স্কন্ধে আছি, দ্বিতীয় অধ্যায় চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 62 থেকে কন্টিনিউ করব। শ্রী শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম 2.2.62 onwards। सब रिपीट करिए श्लोक। श्लोक नंबर 62। रजन्यामिव जाटयाम यज्ञ भावेन तत्र तु यज्ञेश्वर दर्शनेन स्वात् दाहस्तदहतो अधिका। ओके, यस, कौन पढ़ेंगे? माधव सर प्रभु। अनुवाद, सॉरी, मैं हिंदी बंगाली पढ़ लेता हूँ पहले। श्री जनलोके, जनलोक माने जब गर्म हो जाते महर लोग तो ऊपर चले जाते हैं ना जनलोक में, वो जनलोक के बाद बोल रहे हैं। श्री जनलोके रात्रि उपस्थित होइले यज्ञ अनुष्ठान होए ना। ऐसे भी तो रात को शायद उतना यज्ञ होता नहीं है ना, सूर्यास्त के बाद। যজ্ঞের অভাবে শ্রী যজ্ঞেশ্বরকে দর্শন করিতে পাওয়া যায় না। তাহার অদর্শনে যে তাপ উপস্থিত হয় সেই তাপ প্রলয়কালীন তাপ হইতেও অধিক। हिंदी बोलिए बोलिए प्रभु, क्या हुआ? माधव स्वरूप प्रभु। ओके, और कोई पढ़िए। क्या हिंदी अनुवाद नहीं चाहिए क्या? अच्छा, प्रभु जी। उस जनलोक में रात्रि काल जैसा हो जाने पर यज्ञ अनुष्ठान नहीं होता। यज्ञ के अभाव में श्री योगेश्वर का दर्शन प्राप्त नहीं होता। उनके अदर्शन से जो ताप होता वह ताप प्रायःकालीन ताप से भी अधिक होता। हरे कृष्ण। अच्छा, ये जनलोक का नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। महरलोक का नेगेटिव पॉइंट क्या था? जब यज्ञ खत्म भगवान अदृश्य। अभी जनलोक का देखिए क्या नेगेटिव पॉइंट है। रात में यज्ञ नहीं होगा तो भगवान भी नहीं रहेंगे, और वहां भी जब भगवान नहीं रहेंगे तो ताप यानी गर्मी बढ़ जाएगा। তাহার অদর্শনে মানে भगवान का आदर्शन में जे ताप उपस्थित है गर्मी से ताप प्रलयकालीन ताप हुई तो अधिक। प्रलय का ताप गर्मी से भी ज्यादा बहुत गर्म हो जाता है जब भगवान नहीं रहते। 63 नंबर श्लोक। इसमें कुछ दिया हुआ है क्या? नहीं। ततो अक्षय वट छाये, बोलिए। क्षेत्रे श्री पुरुषोत्तमे आगत्य श्री जगन्नाथम पश्यामि रोचते। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी आप बोले ना महरलोक और जनलोक, मतलब दोनों का क्या माइनस पॉइंट था? रिपीट करेंगे आप? देखिए, महरलोक में पहले था, महरलोक का प्रॉब्लम था कि यज्ञ खत्म तो भगवान अदृश्य हो जाते थे। जनलोक में प्रॉब्लम क्या है? रात को सूर्यास्त के बाद यज्ञ नहीं कर सकते हैं, उस समय भगवान अदृश्य हो जाते हैं, और भगवान अदृश्य हो जाते हैं तो गर्मी बढ़ जाता है। कितना? प्रलयकालीन गर्मी से भी ज्यादा ताप बढ़ जाता है। अनुवाद। हाँ बोलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये जो महरलोक का ताप जो बोले है ना कि प्रलयकालीन अग्नि, वो दुख का ताप बोल रहे हैं। मतलब
जो भगवान का दर्शन नहीं होता था तो अच्छा, प्रलय विरह का काल, ताप है? हाँ विरह का ताप जिससे उस अग्नि से भी ज्यादा हो जाता था, तप्त होने लगते थे। तो प्रलय काल में किसी क्यों कंपेयर किया जा रहा है? प्रलय काल से क्यों कंपेयर किया जा रहा है? क्योंकि प्रलय काल के अग्नि जैसे नीचे लोग को गर्म कर रहे हैं ना, तभी तो ये लोग ऊपर जल लोक में आ गए। नहीं, दुख का ताप और प्रलय काल का ताप। प्रलय काल का ताप तो नहीं गर्मी प्रभु, बने। इसमें नाइट टाइम का ही बता रहे हैं। नाइट टाइम में ही जो बोल रहे हैं ना कि नाइट टाइम होता है तो सैक्रिफाइसेस नहीं होते हैं। वो बात नहीं। और अच्छा, दूसरा सेंटेंस में ये भी बता रहे हैं प्रभु देखते हैं, ठीक है। कि बर्निंग से ज्यादा सेपरेशन का भी बर्निंग है इसमें। सेपरेशन का बर्निंग भी है और वो भी बर्निंग है, दोनों ही बर्निंग कहाँ है। लिखा है ये बात? कहाँ लिखा है? अनुवाद में लिखा है प्रभु, 62 के अनुवाद में लिखा है प्रभु। सेपरेशन का गर्मी। अच्छा, अनुवाद तात्पर्य नहीं, अनुवाद में लिखा है प्रभु। ओके। তাহার অদর্শনে যে ताप उपस्थित হইতো, তাহার অদর্শনে माने भगवान का प्रकट के बाद जो ताप, अच्छा उस हिसाब से भी ले सकते हैं, ठीक है, कि भगवान के विरह में जो गर्मी, वो प्रलय से भी गर्मी से भी ज्यादा। हाँ प्रभु, यही बोल रहे हैं, ऑफ बर्निंग ऑफ द 3 वर्ल्ड्स। ओके। अनुवाद 63 नंबर का। यस, गायत्री माता जी थोड़ा म्यूट। সেই ভগবত বিরহতাপ, अभी 63 में क्लियर हुआ ये। সেই ভগবত বিরহতাপ নিবারণের জন্য অক্ষয় বট ছায়ায় শ্রী পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমন করিয়া সর্বদা শ্রী জগন্नाथ के दर्शन करिबार इच्छा हईत। तो भगवान जब चले जाते थे जनलोक में, अदर्शन हो जाते थे, तो इसका मतलब अभी जनलोक में चले गए ऑलरेडी महरलोक से गोप कुमार। तो ये जो भगवान का विरह में, तो उसको कैसे कम करता था? निवारण, निवारण मैंने उसको कैसे कंट्रोल करता था गोप कुमार? अक्षय वट बोल के एक वृक्ष है पुरी में, सर्वदा श्री जगन्नाथ दर्शन करिबार इच्छा हईत। अक्षय वट छाया श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र गमन करिया। अक्षय वट के छाया में जाकर, हिंदी में क्या पूरा बताइए? पढ़े प्रभु जी अनुवाद पूरा? हाँ पढ़िए। श्री भगवान के उस विरह ताप को दूर करने के लिए मेरी इच्छा होती कि मैं श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाकर अक्षय वाट के छाया में सदा श्री जगन्नाथ देव का दर्शन करूं। हरे कृष्ण। ठीक है, ये इच्छा होता था उनको। 64 नंबर श्लोक। महरलोके। ये गोप कुमार अभी कहाँ पे है? जनलोक में है ना? हाँ। महरलोके गतेप्यमा, महरलोके गतेप्यमा, जपाद रहसि पूर्ववत्, जपाद रहसि पूर्ववत्, संपद्यामनच्छोकस्मात्, संपद्यामनच्छोका, अस्य भूमिर्दिदृक्षया, अस्य भूमिर्दृश्यस्य। 64। महरलोके अवस्थान करिलेও निर्जने যখন পূর্ববৎ নিজ মন্ত্র জপ করিতাম, তখন শ্রী ব্রজভূমি দর্শনোচ্ছ্বাস, हाँ देखिए नॉइज कंट्रोल नहीं हो रहा है, তখন শ্রী ব্রজভূমি দর্শনোচ্ছ্বাসায় शोकातुर হইতাম। ठीक है, महरलोक में है अभी, जनलोक गया नहीं, लेकिन जनलोक के बारे में बता रहा था। यस, हिंदी। महरलोक में रहने पर भी जब मैं पहले की भांति निर्जन में अपना मंत्र जाप करता, तब ब्रज भूमि के दर्शन की इच्छा से शोकातुर हो जाता। हरे कृष्ण। ये तो उनको हमेशा हो रहा था, हर एक जगह में, कि ब्रज भूमि से विरह अनुभूति। अगला श्लोक 65 और 66 क्या जो भी है एक साथ 66 क्या बोलते हैं? 66 को हिंदी 66 प्रादुर्भूत प्रभु जी 66 प्रादुर्भूतो था भगवान, भगवान यजमानो दयानिधि,
विद्यमानोदयानिधि यदा मां भावयेत् प्रीत्या यदा मार्ते प्रीत्या मान् नित्तान् लीलयति च मनसि संलीलयति तदानीयेत सर्वर्ति तदानीयेत सर्वति यथा सूर्योदय यथा तदेकास रात्रावपि तदास नेके क्वचित् गतो बधूरो नेसे क्वचित् মিউট করে দিন। অনন্তর দয়ানিধি ভগবান যজ্ঞেশ্বর প্রাদুর্ভূত হইয়া যে সময় সাদরে আমাকে আহ্বান করেন এবং আমার প্রদত্ত উপহার প্রীতির সহিত গ্রহণ করেন, সেই সময় সূর্যোদয়ে অন্ধকার নাশের মতো আমার সমস্ত তাপ দূরীভূত হতো। রাত্রিতেও পুনর্বার দর্শনের आशाয় समस्त दुख प्रशमित हुई। तो ये तो आगे भी आया, जब भी भगवान फिर बीच बीच में आ जाते थे, उनसे मिलते थे, तब समस्त प्रॉब्लम ओके। लेकिन जब भगवान को नहीं देख पाते थे, उनको क्या इच्छा करता था, अभी हमको पूरी चला जाना है, उधर अक्षय वट के नीचे भगवान जगन्नाथ का दर्शन करेंगे, कैसे उनको इच्छा होता था। एक बार हिंदी पढ़ लेते हैं क्या? तत्पश्चात दयानिधि भगवान योगेश्वर प्रकट होकर जब मुझे सादर आह्वान करते और मेरे द्वारा प्रदत्त उपहार प्रति सहित ग्रहण करते, उस समय सूर्योदय द्वारा अंधकार नाश की भांति मेरा समस्त ताप दूर हो जाता। जिस प्रकार रात्रि में भी पुनः दर्शन की आशा से समस्त दूर प्रशमित हो जाता। हरे कृष्ण। यस माता जी। प्रभु जी, यहाँ पे गोप कुमार को कितना बार बार भगवान का दर्शन मिल रहा है, हर समय भगवान उनके सामने आ रहे हैं। हम गोप कुमार जैसे के सामने आ रहे हैं, मतलब हम कहाँ हैं प्रभु, हमारे सामने तो सोच भी नहीं सकते प्रभु। Yes. Sri Sanatana Goswami explains that shackled by the desire to see and worship the Lord of Sacrifice, Gop Kumar would not go to Purushottam Kshetra or any other place at the time of Brahma's night. Gop Kumar would not go. Okay. सनातन गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि भगवान यज्ञेश्वर से देखने का इच्छा के लिए और उनको पूजा करने के ये इच्छा से गोप कुमार जाते नहीं थे पूरी। यद्यपि उनको इच्छा होता था, अरे नहीं है भगवान चले जाते पूरी, लेकिन जाते नहीं थे। यस, पंकज नेत्र रजीश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ जो अक्षय वट का वर्णन आया कि उनका इच्छा होता है अक्षय वट में जाके भगवान पुरुषोत्तम जगन्नाथ जी का दर्शन करने का, तो उसमें ये भी लिखा हुआ था कि अक्षय वट जो है वो प्रलय काल में भी वो ये नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। हाँ, इसलिए वो वहां जाने का अभिलाषा करते हैं ये कि वहां पे तो भगवान का दर्शन हो जाएगा। अच्छा, ये अक्षय वट 2-3 जगह में है, हमको याद है शायद इलाहाबाद में भी है। हाँ, तो जगन्नाथपुरी का लिखा हुआ है। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो लिखा है। ऐसे ही पूछ रहा हूँ, शायद अक्षय वट ये चित्रकूट में या शायद अयोध्या या कहीं भी है ना? बनारस में इलाहाबाद में है प्रभु जी। हाँ, इलाहाबाद, प्रयागराज में। प्रयागराज में है। ओके, अगला श्लोक 67। तत्रैकदा महातेज पुंजरूपो दिगंबरा पंचशब्दी कलालाब्ध के अगाध ऊर्ध्वलोकता এক সময় মহা তেজপুঞ্জ কলেবর দিগম্বর পঞ্চবৎসরের বালক এর ন্যায় প্রতীয়মান কোন পুরুষ ঊর্ধ্বলোকে হইতে সমাগত হইলেন।
एक समय महातेज पुंज कलेवर के दिगंबर 5 वर्ष के बालक के समान प्रतीत होने वाले कई पुरुष ऊर्ध्वलोक से वहां आए। ये चतुष कुमार होगा शायद, उन लोग भी दिगंबर 5 साल के बालक। देखते हैं आगे कौन है। हरे कृष्णा। कई नहीं है, कोई पुरुष है, एक जन है प्रभु जी, कोई पुरुष वहाँ है। एक जन? हाँ, वहाँ पर कई नहीं है, कोई पुरुष वहाँ पर आए। दोनों पुरुष? अच्छा, एक जन। ओके। यस पंकज प्रभु। ओके। दिगंबर किसको कहा जाता है? वस्त्रहीन। अगला श्लोक। प्रभु वो एक बच्चा था, कोई ऐसे ही बिना वस्त्र के ऐसे। विहाय यज्ञ कर्माणि भक्त्योत्थाय महर्षिभिः प्रणम्य ध्याननिष्ठोऽसौ यज्ञेश्वरवद् अर्चिता। তখন মহর্ষিগণ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান ত্যাগ করিয়া दंडमान হইলেন। उस बच्चे के सामने सब दंडवत किया महर्षि लोग, एवं भक्तिपूर्वक সেই ধ্যান অনিষ্ঠ পুরুষকে যজ্ঞেশ্বরের অনুরূপ সমান প্রদর্শন করিয়া প্রণাম ও পদ্ম अर्घादि দ্বারা पूजा করিলেন। हिंदी। उन्हें देखते ही महर्षियों ने यज्ञ आदि अनुष्ठान का त्याग कर दंडवत प्रणाम किया और भक्ति पूर्वक उन ध्यान निष्ठा पुरुष की योगेश्वर के अनुरूप की समान प्रदर्शन कर पूजा की। यथा कामां गते तस्मिन् माया पृष्ठ महर्षय पुत्रत्यकातमो वयम् भवाब्धिर्वर्चिता कथम्। সেই স্বচ্ছানন্দাচারী পুরুষ প্রস্থান করিলে, जब वो लड़का चला गया, बालक चला गया 5 साल का, আমি মহিষীগণকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ওই বালক কে, কোথায় বাস করেন, আপনারাই বা কেন ওই বালককে পূজা করিলেন? हिंदी। उन स्वच्छनंदीचारी कुमार के प्रस्थान करने पर मैंने महर्षियों से पूछा, वह बालक कौन थे, वह कहाँ वास करते हैं और आपने उन बालक की पूजा क्यों की? यस सुमना गौरंगी माता जी। जादू का आवाज आ रहा है, जादू। दूसरे प्लेनेट से आवाज आ रहा है। जनलोक है। ओके, सुनाई नहीं दे रहा। ओके, तो अगला श्लोक। सनत कुमार नामयम ज्येष्ठो स्मकां महात्मतम आत्मरामाप्त कामानां आद्यचार्यो बृहद्व्रत। শ্রী মহিষীগণ বলিলেন, আমাদের মধ্যে ইনি জ্যেষ্ঠ, মহত্তম, আত্মারাম ও আত্মকামের आदि आचार्य एवं नैष्टिक ब्रह्मचारी, इहार नाम श्री सनत कुमार। हिंदी। श्री महर्षियों ने कहा, इनका नाम श्री सनत कुमार है, यह हमसे श्रेष्ठ और महान है, आत्माराम और आपात काम जनों के आदि आचार्य हैं और बृहद्वती अर्थात नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं। तो नैष्टिक ब्रह्मचारी का लिस्ट याद है किसी को? वो श्लोक याद है? मैंने बताया था प्रभु नारद जी। वो श्लोक बताइए। सनत कुमार देवर्षि सुख भीष्म प्लगाम गमा। सब बोलिए। सनत कुमार देवर्षि
जनक कुमार देवर्षि सुख भीष्म प्लवांगमा। सुख भीष्म प्लांगमा। ये याद रखिएगा। म्यूट करिए, म्यूट म्यूट। सनत कुमार, ठीक है, ये एक हो गया। देवर्षि, फिर सुख भीष्म प्लवांगमा। यस, सुदामा वल्लभी माता जी पढ़िए कौन कौन है। ये सब नैष्ठिक ब्रह्मचारी का लिस्ट है। ये चंदा माता जी पढ़िए, कोई भी पढ़िए लिस्ट पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, आ रहा है आवाज? हाँ। सनत कुमार, देवर्षि नारद, सुखदेव गोस्वामी, भीष्म पितामह और प्रबल गम माने हनुमान जी। बबल गम नहीं, ये प्लवांगमा। प्लवांगमा, हाँ, हनुमान जी। तो ये नैष्ठिक ब्रह्मचारियों का लिस्ट है। ओके। तो यहाँ सनत कुमार के बारे में, यानी चतुष कुमार में जो सबसे सीनियर है उनका, ये वो था। मरलोक बोला है, मरलोकवासी बोला है उनको। ठीक है। अगला श्लोक 71। इति ऊर्ध्व तरेलोके पासंगे वसति असौ तपस्संगे वसति असौ रात्रिभिरिभिर अन्यश्च रात्रिभिर्यश्च योगीन्द्रेष्व समेशः कहाँ से आवाज आ रहा है? म्यूट, जीरो नॉइज। जैसे कुछ कुछ एयरपोर्ट होता है ना, जीरो नॉइज एयरपोर्ट, उस एयरपोर्ट में कुछ आवाज नहीं होगा, कोई अनाउंसमेंट नहीं होगा, सिर्फ डिस्प्ले होगा। ये फ्लाइट डिले हो गया, ये स्केड्यूल्ड है, ये अभी डिपार्चर होने वाला है। कोई मालूम है ना, ऐसे कोई कोई एयरपोर्ट में कुछ आवाज नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं, जो भी आप स्क्रीन में देखिए वैसे ही हम लोग का भी ये क्लास है। नो, जीरो नॉइज। ओके। 71 अनुवाद। এই মহর্লোকে ঊর্ধ্বন্তরে, মহর্লোক के ऊपर, जनलोकेर ऊपरी जे तपोलोक আছে। समझ में आ रहा है सीक्वेंस? महरलोक में है, महरलोकवासी गोप कुमार को बोल रहा है। बोला ना कहां से आ रहा है ये? महरलोक में ऊपर जनलोक, जनलोक के ऊपर जो तपलोक है तथा ये नहीं बास करे, तथा इहार आरो 3 भ्राता আছে और भी 3 भाई है। ताहाराओ इहार ने जोगिंद्र, इनके जैसे योगिंद्र है उन लोग भी। क्या बाकी 3 भाई का नाम क्या है, कौन बताएगा? बोले चंदा माता जी, बोले चंदा माता जी। प्रभु जी, सनक सनंदन सनक सनंदन सनत कुमार। सनत कुमार तो यही था। यस, और कोई बोली ज्योतिर्मय सीता माता जी। सनत, सनंदन, सनत, सनंदन, सनद और सनातन, सनातन कुमार, सनातन, सनत कुमार, सनातन, 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 सनत कुमार, सनत कुमार ये है, और बाकी 3 भाई का बात कर रहे हैं। सनत, सनंदन, सनातन, सनातन, सनत, सनंदन, सनातन, सनत, सनंदन, सनातन। ठीक है। सनत कुमार तो ये है, इसके बारे में नहीं, बाकी 3 भाई के बारे में बात हो रहा था। ठीक है। अच्छा, टंग ट्विस्टर है। ये 4 हो गया भाई, ठीक है। इनका और भी 3 भाई है, ये बता रहे। 72 नंबर श्लोक। हिंदी नहीं होती, हिंदी मतलब, सॉरी। इस महरलोक से ऊपर स्थित जनलोक के भी ऊपर जो तपोलोक है, वे वहां पर वास करते हैं। वहां इनके और भी 3 भाई हैं, वे भी इन्हीं की भांति योगेंद्र हैं। हरे कृष्ण। सब बड़ा योगी है। यस, पंकज त्रोजीश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। नीचे जो भावानुवाद है उसमें और भी नाम दिया हुआ है जो वहाँ पे रहते हैं, कि जो नए योगेंद्रों में से जो मुख्य है, कवि, हवि, ये सब नाम दिया हुआ है। वो नवे योगेंद्र
में ये नहीं आता सनत कुमार, नव योगेंद्र नहीं, ये लोग नहीं आता है, उस लोक में रहने वाले लोगों का बोल रहा हूँ, और भी लोगों का नाम दिया हुआ है जो ब्रह्मचारी एनेस्टिक ब्रह्मचारी है वहां गए थे। अच्छा अच्छा, हाँ बोल दीजिए। ये और क्या क्या, ये नवे योगेंद्र आप जो नाम लिया ना, कवि, मैं अंतरिक्ष, पढ़ नहीं पा रहा हूँ प्रभु, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, और कोई बोल दीजिए। और कोई पढ़िए ये। एक सेकंड, तो क्या हो बोला वो भी थोड़ा समझ ले कि वो जो तपलोक है, तपलोक में और भी योगेंद्र है। अब योगेंद्र जब है तो नवे योगेंद्र बहुत प्रमुख है। ये नवे योगेंद्र किनका पुत्र थे? ये ऋषभ देव का ना? ऋषभ देव 100 पुत्र था, 100 पुत्र में ये 9 था, वो 100 पुत्र में ही है 9 योगेंद्र। तो ये 9 योगेंद्र का नाम बताइए क्या लिखा है? वो 9 योगेंद्र नहीं है, वे 3 भाई इन श्री सनत कुमार की भांति योगेंद्र हैं। इन 3 भाइयों के नाम है सनक, सनंदन और सनातन। नहीं, वो वहाँ बोला ना कि तात्पर्य में लिखा है और भी 9 योगेंद्र था। जैसे कवि, हवि, अंतरिक्ष। हाँ, कवि, हवि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध और पिपल्यायन। तो 5 ही नाम दिया आपने, ठीक है, और इत्यादि। अगला श्लोक 72 नंबर। बृहत् व्रतैक लभ्यो य क्षेमं यस्मिन् सदा सुखम् प्रजापत्यात् सुखात् कोटि पुनीतं चोर्ध्व रेतसाम्। সেই তপলোকে প্লিজ, সেই তপলোকে কেবল নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচার্য ব্রতের দ্বারা লাভ করা যায়। তথায় সর্বদা ক্ষেম, ক্ষেম মানে মঙ্গল ও সুখ বিরাজ করিতেছে। তথায় যে সুখ তাহা প্রজাপত্য সুখ হইতেও कोटि गुण अधिक। हिंदी। वहाँ तप लोग केवल नैष्ठिक ब्रह्मचारी व्रत के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। वहाँ सर्वदा क्षेम, मंगल और सुख विद्यमान है तथा वहाँ ऊर्ध्व तेज जनों द्वारा प्राप्त होने वाला जो सुख है वह प्रजापति सुखों से भी कोटि गुना अधिक है। हरे कृष्ण। तो आप समझ सकते हैं उधर ब्रह्मचार्य पालन कर रहे, कितना उधर सुख होगा वो। अगला श्लोक 73 नंबर। यथा यज्ञेश्वरा पूज्य तथा यं च विशेषतः गृहस्थानां इवक्ष्मकाम् स्वकीर्त्या त्यागतोऽपि च म्यूट प्लीज। अनम्यूट हुआ किसी का? शीला माता जी को म्यूट कर दीजिए। अशोक प्रभु, थैंक यू। আমাদের মতো গৃহস্থ গণের যজ্ঞেশ্বর যেরূপ पूज्य, कौन बोल रहा है ये सब महरलोकवासी बोल रहा है गोप कुमार को। अच्छा, गोप कुमार ब्रह्मचारी है, हाँ, महरलोक अपने बारे में बोल रहा है। আমাদের মতো গৃহস্থ গণের যজ্ঞেশ্বর যেরূপ पूज्य, ওই সনত কুমার সেইরূপ পূজনীয়। বিশেষত তিনি শ্রী ভগবানের অবতার এবং পরম ভাগবত। এই জন্য আমরা যজ্ঞাদি কর্মত্যাগ করিয়া ইহার पूजा করিলাম। पूछा था ना गोप कुमार, तो आपने इनका पूजा क्यों किया? तो बता रहे हैं कि ये भी हम लोग के लिए पूज्य है, जैसे जोगेश्वर पूज्य था ऐसे भी ये भी पूज्य थे। हिंदी। हमारे जैसे गृहस्थ के लिए श्री योगेश्वर जिस प्रकार पूज्य हैं, यह सनत कुमार भी उसी प्रकार पूजनीय हैं। विशेषतः वे श्री भगवान के अवतार और परम भागवत हैं, इसलिए हमने यज्ञ आदि अनुष्ठान को त्याग कर भी इनकी पूजा की है। हरे कृष्ण। ये टीका ने दिया हुआ है, सनातन गोस्वामी जी लिख रहे कि
सनत कुमार शुड बी वर्शिप, उनको पूजा करना चाहिए। क्यों? 3 पॉइंट। एक, ही इज अ फॉर्म ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, वो भगवान है। ही इज अ फॉर्म माने भगवान का कोई। प्रभु इसमें लिखा है, मेरे में लिखा है ही इज अ डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी। 2 नंबर, ही इज एन इनकार्नेशन ऑफ द विष्णु, वो भगवान का इनकार्नेशन यानी अवतार है। तो ये 4 कुमार क्या अवतार था? याद नहीं आ रहा है। प्रभु इसमें लिखा है शक्त्यावेश अवतार। क्या अवतार? शक्त्यावेश अवतार। क्या शक्त्यावेश? अरे क्या शक्त्यावेश अवतार? प्रभु जी ज्ञान के भगवान के शक्त्यावेश अवतार। हाँ, ज्ञान अवतार, हाँ ऐसे कुछ, हाँ यस। और तीसरा पॉइंट, ही इज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ द एसपीओजी। ठीक है इंद्रवती माता जी, भगवान के बहुत बड़ा भक्त है ये 4 कुमार, इसीलिए उन लोग पूजनीय है। अगला श्लोक 74 नंबर। श्री गोप कुमार उवाच, श्री गोपकुमार उवाच ततोकर्षम अहम चित्ते, ततोकर्षम अहम चित्ते तत्राहो कीदृशं सुखम, तत्राहो कीदृशं सुखम् ईदृशा कटिवन्यसु ईदृशा कटिवन्येषु येषां पूज्यश्च कीदृशा, येषां पूज्यश्च कीदृशा। माता जी। प्रभु जी चतुष कुमार किसके पुत्र हैं? ब्रह्मा जी के। अच्छा। यस, ज्योतिर्मय सीता माता जी। प्रभु आपने अभी बोला ना कि उन लोग तो भक्त थे भगवान के, चतुष कुमार, पर भक्त तो उन लोग बाद में बने ना प्रभु। उन लोग तो वैकुंठ के लोक के द्वार तक पहले निर्विशेष भगवान के भक्त थे, निर्विशेष ब्रह्म का उपासना करते थे। यस, बाद में भगवान का तुलसी मंजरी की सुगंध से उनका परिवर्तन हो गया। हाँ, तो उन लोग भक्त तो बाद में बने ना प्रभु। हाँ, तो जैसे उन लोग ऊपर से आए हैं, तो अभी तो उन लोग भक्त नहीं है, अभी तो उन लोग निर्विशेषवादी है। सनत कुमार घटना हुआ या नहीं हुआ कैसे मालूम आपको? अच्छा। यस, अच्युत करुणेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। अच्छा प्रभु, ये 4 कुमार जो हैं, ये अपने मतलब स्वाभाविक शरीर के अनुपात में काफी छोटे प्रतीत होते हैं, मतलब बच्चे। हाँ, ऐसा। हाँ, एकदम निरंतर 5 साल। क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन्स। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु। नहीं, हमेशा 5 साल आयु, 5 साल के हमेशा दिखता है। जैसे भगवान 24 साल, मैक्सिमम 24 साल। भगवान एक 24 साल का, भगवान कृष्ण चंद्र 24 साल का ऊपर और बुढ़ापा नहीं आया उनका शारीरिक, वैसे ही कुछ। ये सत्यभामा माता जी। प्रभु जी वो 4 कुमार खुद बड़ा होना ही नहीं चाहते थे जानबूझकर, क्योंकि वो नहीं चाहते थे जानबूझकर। हाँ, क्योंकि वो ग्रस्त में नहीं पड़ना चाहते थे। तो ये बोले ग्रस्त नहीं हो रहे, बड़ा नहीं होना चाहते थे जानबूझकर। अच्छा, ये थोड़ा आई डोंट नो, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ग्रस्त नहीं होना चाहते थे। सत्यभामा टीका। ओके, आगे 75 नंबर श्लोक। प्रभु जी अनुवाद नहीं हुआ बंगाली और हिंदी। यस, अच्छा अनुवाद 74। শ্রী গোপকুমার বলিলেন, এই কথা শুনিয়া আমি মনে মনে চিন্তা করিলাম যে সেই তপলোকে কি दृश्य सुख, क्या सुख है उस तपलोक में। इन लोग जो है इधर ब्रह्मचारी सब, उधर क्या उधर सुख मिलता है। আর এই সনত কুমারের ন্যায় কত মূর্তি তথায় বাস করিতেছেন, और भी कौन कौन होगा उधर। उहादेर पूजनीय श्री भगवानी बाग की दृश्य, वहां जो इन लोग जिनका तपस्या करता है, जिनका आराधना करते हैं, वो भी कैसा होगा, क्या रूप होगा। हिंदी। श्री गोप कुमार ने कहा, यह सुनकर मैंने मन ही मन विचार किया कि उस तपोलोक में कैसा सुख है। वहां पर किन सनत कुमार की भांति कितने योगेंद्र वास करते हैं, तथा उनके पूजनीय श्री भगवान कैसे हैं। हरे कृष्ण। अद्भुत चरण प्रभु जी और भी नाम दिए हैं, वहां पे और कौन कौन रहते हैं। हाँ, ये तो नवे योगेंद्र का नाम है। कवि, हवीर, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायना, अभिहोत्र, द्रुमिला, चमसा और करभाजना, ये नवे योगेंद्र का नाम है। ये कुछ ये कैरेक्टर्स है, सब एक साथ चलता है।
जैसे नवे योगेंद्र, जैसे चतुष कुमार, पंच पांडव, और भी था ये सप्तऋषि। नहीं, सप्तऋषि नहीं है। सप्तऋषि सब एक साथ चलते थोड़ी, आई डोंट थिंक सो। और वो है, वो क्या नाम है, वो भागवतम में आता है ना, ये प्रचेतास, इन लोग सब एक साथ ही चलते हैं सब। प्रचेतास का भी एक भाई था, 100 भाई नहीं, वो सब एक साथ तपस्या के दक्ष का पुत्र, 100 था या 1000 था, एक साथ गया सब। 10,000 प्रचेतागण। हाँ। श्री गोप कुमार वाच, श्लोक एवं तंचदिक्षु सन् समाहिता जपन् भूत्वा परमा तेजस्वी तं लोकं वेगतो गमम्। প্লিজ, থ্যাংক ইউ। এই প্রকার তাহাদের দর্শন ইচ্ছাতে মিউট প্লিজ। পৃথিবী মাতাজি মিউট। এই প্রকার তাহাদের দর্শন, তাহাদের মানে তাপলোক में जो ब्रह्मचारी मुनिगण दर्शन इच्छा में समाहित चित्ते निज मंत्र जप करते लागिलाम। जप प्रभावे आमिও सनत कुमारेर न्याय परम तेजस्वी हইলাম এবং অতি বেগে সেই তপলোকে উপস্থিত হইলাম। हरि बोल। हिंदी और कोई पढ़िए हिंदी अनुवाद। मैं पढ़ूं प्रभु? इस प्रकार उनके दर्शन की इच्छा से मैं एकाग्र चित्त से अपने मंत्र का जप करने लगा। जप के प्रभाव से मैं भी सनत कुमार के समान परम तेजस्वी हो गया और अति वेग पूर्वक उस तपोलोक में पहुंच गया। तत्र दृष्टो मया श्रीमान सनकोथ सनंदन असौ सनत कुमारोपि चतुर्थश्च सनातना। সেই তপলোকে শ্রীমান সনক, সনন্দন এবং পূর্বদৃষ্ট সেই সনত কুমার ও চতুর্থ সনাতনকে দর্শন করিয়াছিলাম। हिंदी। प्रभु, तो वो पहले वाले श्लोक में बोल रहे कि मैं अपने तेजस से, मतलब मैं भी करने लगा और वो मैं तेज से ऊपर पहुंच गया, तो मतलब वो अपना गोपाल मंत्र के तेज से ऊपर पहुंच गए। वो तो नहीं लिखा है। जपे प्रभावे आमी सनत कुमार नाय परम सनत कुमार जैसा मैं भी परम तेजस्वी हो गया। प्रभु, इंग्लिश में लिखा आई चैंटेड माय मंत्र विथ फिक्स्ड अटेंशन। मतलब वो उनको जो गोपाल मंत्र मिला था वो बोल रहे हैं कि मैंने वो जप किया और फिर जप के प्रभाव से मैं भी सनत कुमार जैसे तेजस्वी बन गया। और तो मतलब उनको वो जो मंत्र था उनको पावर्स मिला क्या उस मंत्र से? कुड बी यस। उस तपोलोक में मैंने श्रीमान सनक, सनंदन और जिनको पहले देखा था उन सनत कुमार तथा चतुर्थ सनातन के दर्शन किए। ठीक है। अधुचरण प्रभु लिख रहे क्रिंग प्राचीन बरी begot 10 children in the womb of Satadruti. हाँ, all of them were equally endowed with religiosity and all of them were known as Prachitas. Yes, 10,000 Prachitas, correct. मैंने बोला था प्रभु 10,000 प्रचिता। ओके, अगला श्लोक 77 नंबर। सम्मन्यमनस तत्रस्त्येस आदृशेरेव ते मिता सुखगोष्ठीं वितन्वाना सत्यागम्यं हिमदृशे
तो अभी गोप कुमार कहाँ है? अभी गोप कुमार तपोलोक में है। आरो देखिया छिलाम, उधर और भी कुछ देखा क्या? तपोलोक बासीगण भगवत अवतार সেই সনক আদিকে সম্মাননা করিতেছেন, আর তাহারও পরস্পরে সুখের সহিত কথাবার্তা করিতেছেন। তাহাদের সেই সুখ গোষ্ঠী আমার মতো অল্পজ্ঞ নতুন বৈষ্ণবের অগম্য। हिंदी। मैंने और भी देखा कि तपोलोकवासी भगवान के अवतार उन सनक आदि का सम्मान कर रहे थे तथा वे कुमार भी परस्पर सुख पूर्वक कथा वार्ता कर रहे थे। उनकी उस सुख गोष्ठी को अल्पज्ञ मूर्ख होने के कारण मैं समझ नहीं सका। और टीका में लिखा है कि सनातन गोस्वामी जी बता रहे हैं कि ये जो तपोलोकवासी बातचीत कर रहा था ना, वो एक्चुअली वेद भागवतम में जो पर्सोनिफाइड वेदास, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, वेद जो मूर्तिमान वेद जो भगवान को स्तुति कर रहा था, ठीक है इंद्रावती माता जी, ये वही आलोचना कर रहा था ये तपोलोक में वासी लोग। अगला श्लोक 78 नंबर। हाँ बोलिए। प्रभु वो भगवान की आलोचना कर रहे थे ना, तो फिर उन्हें अल्पज्ञ और मूर्ख क्यों बोला गया है? वो अपने आप के लिए बोल रहे हैं, गोप कुमार अपने के लिए बोल रहे हैं कि मैं अवज्ञ, उन लोग के सामने आई वाज लुकिंग इनसिग्निफिकेंट, उन लोग के सामने। ऐसे भी गोप कुमार उतना बहुत बड़ा भक्त था तो ऑफ कोर्स, लेकिन बहुत बार ये बात आया कि वो उतना कृष्ण तत्व नहीं थे। लोग अपनी विनम्रता प्रदर्शित कर रहे हैं, ये भी है। हाँ यस बोलिए। लास्ट में लिखा है तात्पर्य में, गोप कुमार अंडरस्टूड लिटिल ऑफ व्हाट दे वर टॉकिंग अबाउट बिकॉज he was uneducated about liberation and devotional service. ओके, मतलब वो लिबरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ तो इन लोग भी थोड़ा अभी देखिए तपोलोक में तो ये देखिए, ये अगर प्योर डिवोटी होता तो 14 भुवन में रहता ही नहीं। मैं उस दिन कल बता रहा था ना, सूक्ष्म इंद्र तृप्ति है इसमें भी, तो इन लोग भी है तो तपोलोक में भगवान का भक्त है, लेकिन भगवान का निर्विशेष भक्त होने के नाते इन लोग मुक्ति के बारे में आलोचना कर रहा था। कैसे ब्रह्मज्योति में जाएंगे, वहां क्या करेंगे, ये सभी आलोचना हो रहा था। ओके 10 ओनली नॉट 10,000। प्रचितास 10 थे। नेक्स्ट वाला जो ग्रुप था वो शायद 10,000 था, प्रचितास 10 था। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे थे प्रभु उन लोग। इन लोग को नहीं मल्टीप्लाई नहीं हुआ। हाँ प्रभु, पहले 10 हुए, फिर 100 हुए, फिर शायद 1000। मैंने दक्ष ने फिर से 10,000 को जन्म दिया। वो मल्टीप्लाई अपने आप नहीं हो गया। ओके यही रखते हैं। इसमें डिवोशनल सर्विस भी लिखा है लास्ट में, खाली मुक्ति के बारे में नहीं लिखा है। अच्छा, they were talking about liberation and devotional service also. तो यही प्रॉब्लम है, लिबरेशन के डिवोशन के साथ साथ लिबरेशन के बारे में भी चिंता कर रहा था। उसके लिए वही जैसे हम लोग आलोचना कर रहे थे कि they did not have pure devotional service, थोड़ा मिश्रित रहता है ज्ञान। लेकिन शुद्ध भक्ति क्या है? ज्ञान कर्मादि अनवृतम, इट इज डिवॉइड ऑफ एनी ज्ञान एंड कर्म का अभिलाष। ग्रंथराज श्री बृहद भागवतामृतम की जय, श्रील सनातन की जय।